जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। और आप सबके लिए ज्योग्राफी से टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तय कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह 15 के 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में कितना तैयारी कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं टेलीग्राम का। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो वहां से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो सेट है सेट 4 है, और अभी तक हमने सेट 1, 2, 3 ये सभी के सभी करा दिए हैं। और आपको टोटल 1 से लेके 10 तक सेट कराने वाले हैं। और अगर आपने 10 का 10 सेट कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके लिखने का हैबिट जो बना रहेगा, प्लस आप याद कर रहे रहेंगे, और जो आपका हैंड राइटिंग रहेगा और बेस्ट रहेगा, तो जरूर आप 90 प्लस ला सकते हैं। तो जाके जरूर देखिएगा सेट 1, सेट 2, सेट 3, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सके, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या कह रहा है कि जमशेदपुर एवं पुणे शहर के महत्व को लिखे। ये जो जमशेदपुर एवं पुणे जो है, उसका जो महत्व है, क्या है, या फेमस क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि जमशेदपुर झारखंड का एक औद्योगिक शहर है। ये जो जमशेदपुर देख रहे हैं वो कहाँ का है, झारखंड का। क्या है, एक उद्योगिक, जैसे कारखाना खरखाना नहीं होता है, चिप्स का कारखाना हो गया, बड़ा बड़ा जो होता है, वो सब जो होते हैं, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया है। कौन किए हैं, जमशेदजी टाटा, जो कि लोहा के बारे में, कोयला के बारे में ये सब ज्यादा खासकर फेमस है। यह नगर लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो झारखंड देख रहे हैं जमशेदपुर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वहीं पुणे महाराष्ट्र का एक औद्योगिक शहर है। क्या है, महाराष्ट्र जो है क्या है, सूती, मतलब एक औद्योगिक शहर है, जहां सूती वस्त्र के अनेक कारखाना है। देखिएगा महाराष्ट्र में क्या होता है, अनेक प्रकार के कारखाना है, किसके लिए, कपड़ा बनाने के लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो ज्यादा खासकर फेमस प्रश्न है, जरूर आप इसे नोट कर लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अगर 1% भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। और क्या कीजिए, एक बार जम के शेयर करके आइए। सबसे पहले आप तो शेयर कर दीजिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए। क्या करिए, कॉपी में नोट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, आपका हैबिट बना रहेगा लिखने का, तो आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा खासा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है वो स्टार मार्क लाया गया। क्या है, स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में घटते जल संसाधन के कारणों के को लिखे। देखिए भारत में जो है जल क्यों घटेगा, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि भारत में घटते जल संसाधन के निम्नलिखित कारण है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप लिखिएगा, ऑफ इसमें पॉइंट इस प्रकार बैठेगा। क्या पॉइंट इस प्रकार बैठेगा रोमन अक्षर में, तो अच्छा खासा लगेगा आपको देखने में। इस प्रकार मत बैठेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसे मान लीजिए किसी पूरे पृथ्वी, मान लीजिए भारत में कुल जो है जनसंख्या रहेगा 50, राइट, और वो बढ़ के 500 हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां का जल कम होने लगेगा। धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर। जल का दुरुपयोग, इसका जल जो काम है उसे 5 लीटर का काम है, सॉरी मान लीजिए 5 लीटर का काम है, लेकिन ये यूज कितना कर रहे हैं, 25 लीटर, तो इसके कारण भी हो गया, ये खराब हो रहा है। शहरीकरण का विस्तार, पहले शहर जो था, मतलब मुंबई में था, बहुत ही कम कारखाना खाना था, लेकिन वर्तमान में देखिए बहुत ज्यादा कारखाना है, तो ये जल संसाधन घटेगा धीरे धीरे। जलवायु परिवर्तन, वहां के जलवायु है वो परिवर्तन है। तीव्र गति से आधे ही प्रयोग करना, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रश्न छूटा हुआ है, तो ऑप्शन डी ही जो इस प्रकार आप लगा के पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, नोट कर लेना, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आपके सामने 3 और प्रश्न देखते हैं। और 3 नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिएगा अच्छी तरह से, कि भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों के लिखे। लिंगानुपात में 2 आते हैं, एक आते हैं स्त्री आते हैं और एक आते हैं पुरुष आते हैं। तो ये जो दोनों में घटती के कारण क्या है, इसके बारे में आप लिखना है। जैसे स्त्री क्यों घट रही है, पुरुष क्यों घट रही है, तो उसके बारे में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए कि भारत में घटते लिंगानुपात का निम्नलिखित कारण है। भारत में घटते लिंगानुपात का निम्नलिखित कारण इस प्रकार है, दहेज प्रथा। सबसे पहले जो है दहेज प्रथा। देखिए शादी विवाह जहाँ होता है गांव समाज, अभी भारत में तो बहुत ज्यादा फेमस है दहेज, जो कि यहाँ पर लिया जाता है। ये तो एक तरह से प्रथा चलता आ रहा है, वो चल रहा है।
पुरुष प्रधान समाज, यहाँ पर क्या होता है, समाज में किसकी मान्यता ज्यादा है, पुरुष की, स्त्री की मान्यता नहीं दी जाती है। शिक्षा का अभाव, क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में शिक्षा का अभाव होता है। गरीबी हो गया। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या का अर्थ क्या होता है कि जो पेट गर्भावस्था में रहते हैं तो उसी समय उसे मार दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न में। और देखिए, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लगा के इसे याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए बार बार बोलते हैं कि अगर कॉपी में नोट करेंगे ना 1 से लेके 10 तक सेट, तो उम्मीद मानिए 90 कोई नहीं रोकेगा, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो। अगर हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो 70 या 80 के आसपास आपका आएगा तो आएगा, सब्जेक्टिव में। अगर आप 10 का 10 नोट कर लेते, अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो। ठीक है, बार बार कहने का रीजन यही है कि आप अच्छा खासा स्कोर लाए तो हमें खुशी होता है, राइट। अब चलिए, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसलों के नाम लिखे, जो कि बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक खोलिए और 1 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए, तब कहिएगा सर हमें नहीं बनना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। चलिए, उत्तर में क्या करा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के ये 4 फसलें हैं, जो कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, राई होगा। हम 5-6 लिख दिए हैं, ये सब आप याद कर लीजिए। कौन है, चावल, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, राई हो गया। और रोपण फसल के, ये आपको कभी ना कभी जरूर पूछेगा, रोपण या तो विस्तृत वाणिज्य कृषि। रोपण में आप बता दीजिए, केला बता दीजिएगा। ठीक है, केला हो गया, गन्ना हो गया, और ले ले सकते हैं इसमें, गन्ना हो गया, केला हो गया, आप ले सकते हैं कॉफी हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, और से ले सकते हैं, और नारियल ले सकते हैं ना, नारियल। ये सब आप जो है रोपण कृषि में या तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, ये दोनों में से एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। अब देखिए, आपके सामने 5 नंबर में क्या करें कि पर्यटन के 2 लाभ को बताया। तो पर्यटन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही पर्यटन कहते हैं, जैसे प्रवास कहते हैं, उसी प्रकार का है। ठीक है, इसमें देखिए पर्यटन के निम्न लाभ है, जो कि क्षेत्रीय ज्ञान में वृद्धि होती है। क्या होती है, यहाँ से यहाँ जब जाते हैं, इस जगह से उस जगह जाएंगे हम पढ़ने के लिए, तो क्या हो रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है ना, ये होता है। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, ये अमेरिका हो गया, अमेरिका की संस्कृति अलग होगा, यहाँ के जो संस्कृति अलग होगा, और भारत की संस्कृति अलग होगा। यहाँ से आप जाए जो करेंगे, आने और जाने में जो होता है, उससे क्या होता है, संस्कृति में विकास होता है, व्यापार का विकास होता है। ये जैसे देश हो गया, ये देश भारत हो गया और ये चीन हो गया। ठीक है, तो इससे भी विकास होगा, चीन का सामान भारत में आएगा, भारत का सामान चीन में जाएगा, तो व्यापार में भी विकास होगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगा, जैसे अमेरिका जो हो गया, अमेरिका की जो मुद्रा जो है भारत में आएगा, भारत की मुद्रा जो है अमेरिका जाएगा। तो ये होता है क्या है, पर्यटन के 2 लाभ है। 2 लाभ नहीं, इसमें 4 लाभ लिख दिए हैं, जरूर 2 या 3 आप याद करके जाके लिख सकते हैं, 2 नंबर मिलेगा, राइट, याद रखिएगा। अब चलिए, यहाँ पर क्या करा है, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं, और ये आपका हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। किसमें इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में किसी जगह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं थोड़ा सा। आप आगे चलिए, आगे बताते हैं क्या कह रहा है कि उत्तर में कि कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों व पेड़ों को काट कर उसे जलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कृषि की वैसी प्रणाली, ऐसा क्षेत्र जहां वहां पहाड़ी इलाका हो, ये सब हो, तो वहां पर क्या कहता है, झाड़ियों, जैसे अथी नहीं होता है, जंगल झाड़ होता है, या पेड़ों को काट कर उसे क्या कहता है, जलाया जाता है। पहले तो पहले कोई पेड़ उड़ को काट के गिरा देंगे, ठीक है, तो वो सूख जाएगा बहुत ही अच्छे तरह से। फिर उसके सूखने के बाद क्या कहता है, उसे जला दिया जाता है, तथा उसके राख में मिट्टी मिलाकर खेती की जाती है, और उसके राख में मिट्टी या बीज मिलाकर क्या कहता है, उसकी खेती की जाती है। और जब इस भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई जगह पर आग लगा दिया जाता है, तो उस जगह की उत्पादकता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और यही कहा जा रहा है। तब उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, उसे हम झूम की खेती करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, मतलब कि यहाँ की जो उर्वरता, मतलब उत्पादन जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग, वहां का स्थान को छोड़कर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, और दूसरे जगह फिर भी वही कार्य स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 7 नंबर क्या करें कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। उत्तर, सॉरी, राइट आंसर नहीं होगा, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर में देना है कि वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहते हैं, वे उद्योग जो कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, जैसे मशीन हो गया, कारखाना हो गया, ये सब क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। जैसे मान लीजिए द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप जो है ना, वो किस पे, प्राथमिक क्रियाकलाप पर डिपेंड है। अगर प्राथमिक क्रियाकलाप अगर इसको नहीं देगा, तो द्वितीय क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
समाप्त हो जाएगा। यही कहा जा रहा है, उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया आदि। ये सब क्या होते हैं, कच्चे माल होते हैं जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त होते हैं और उसके बाद में दोबारा किया जाता है, राइट। द्वितीय क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप में आप जानते होंगे, जैसे आटा हो गया, गेहूं से बनाया जाता है, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट है, नोट करते हुए चलिए, कॉपी में लिखते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें तो उत्तर में लिखना है कि चिकित्सा अर्थात इलाज, जब व्यक्ति अपनी बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तथा एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का अर्थ हम अभी जस्ट आपको पहले बताए हुए थे कि यहाँ से यहाँ जाना, जैसे ये भारत हो गया और ये अमेरिका हो गया, तो यहाँ से यहाँ आना, राइट। ये क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाते हैं। और पर्यटन का यहाँ पर चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, इलाज होता है। क्या होता है, इलाज। जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाता है, फीवर हो गया, कोई चीज हो गया, बड़ा बड़ा जो बीमारी होता है, कैंसर भी हो जाता है बहुत आदमी को, तो वो जो बीमारी है वो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे जगह से कराते हैं, वो कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये क्या कहलाते हैं, पर्यटन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के व्यक्ति है और उसको भारत में इलाज नहीं हो पा रहा है, राइट, वो भारत में इलाज नहीं हो रहा है और वो अमेरिका में इलाज है, तो क्या करेगा, वो अमेरिका जाएगा, किसके माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से। मतलब कोई गाड़ी वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह हो गया, हवाई जहाज हो गया, इसके द्वारा वो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नोट आपको हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक बार खाली लाइक कर दीजिए। लाइक करने में अगर आप ये कहते हैं कि सर हमें लाइक करने में कंजूसी आता है, तो ये आपके भूल है। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, लाइक दिल खोल के कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 नंबर में क्या करा है कि शुष्क कृषि क्या है, क्या करा है कि शुष्क कृषि क्या है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि शुष्क कृषि उसे कहते हैं जिनमें क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में, यहाँ पर जिन होना चाहिए, जिन क्षेत्रों में वर्ष 75 सेंटीमीटर से वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है तथा उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहां पर जो वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहां पर क्या कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। अब आपके सामने देखिए 10 नंबर में क्या करा है, 10 नंबर प्रश्न को समझिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पर क्या करा है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है इस प्रकार कि वह भूमि जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या करा है, वह भूमि जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है लेकिन उसमें सिंचाई तथा उन्नत बीज डालकर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में देखे होंगे तो बोला जाता है कि ये सरकारी जमीन है, क्या है, जैसे मान लीजिए ये पूरा जगह है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जमीन रहता है, ये किसी और का जमीन रहता है, और यहाँ पर क्या कहता है कि ये सरकारी जमीन है, इसमें कोई कृषि वगैरह नहीं किया जाता है, तो ये क्या एक प्रकार की कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। मतलब कि इसका उपयोग किया जा सकता है किसके द्वारा, सिंचाई द्वारा, पानी वगैरह पटा उटा के उसमें अच्छा सा बीज उज डाल के क्या कर सकते हैं, हम इसका अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। चलिए समझ में आ गया ना, ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि विकास क्या है, विकास और वृद्धि अलग अलग है। देखिए समझिएगा प्रश्न को, विकास यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विकास तथा यहाँ पर लिखिए वृद्धि, ठीक है। ये दोनों दोनों अलग है, क्या है, विकास और वृद्धि अलग है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलिए अब आगे पूछते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या करा है कि विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी देश के उत्पादन के सभी संसाधन का विदोहन करता है। विदोहन मतलब कि उसको उपयोग किया जा सकता है या अलग कर सकते हैं, यह हो सकता है, विदोहन करता है तथा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती है और देश का विकास होता है तथा जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए विकास के तात्पर्य हमें उसी से हो सकता है, जैसे हम किसान हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कृषि वगैरह उत्पादन करेंगे, क्या करेंगे, कृषि वगैरह उत्पादन करेंगे, तो ये उत्पादन जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ हम दूसरों को देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, विदोहन कहलाएगा, दूसरे को देंगे तो, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, आय, मतलब पैसा मिलेगा, इनकम होगा, उससे क्या होगा, तो ये प्रति व्यक्ति में वृद्धि हो रहा है, तब उसके साथ क्या होगा, देश का भी विकास होता है और पूरे जनता का भी क्या होता है, जीवन स्तर में वृद्धि होता है। इस प्रकार का टर्म है, आप जरूर इसे याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न को देखिएगा कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए, तो उत्तर में लिखना है कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र इस प्रकार है, क्या है, दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र के इस प्रकार है, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो कि ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र ये हो गया, झारखंड का कुरावन कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र, ये आपके टोटल क्या है,
4 बोला गया हम, लेकिन आपको 5 दिए हैं। क्या दिए हैं? 5 दिए हैं। और ज़रूर आप इसे नोट कर लेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ का है? झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ के स्थित है? कहाँ से स्थित है? तो झारखंड से स्थित है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ से स्थित है? तो झारखंड से। गिरिडीह, देख रहे हैं, गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ से स्थित है? तो झारखंड से है। यहाँ पर कोयला रानीगंज कोयला क्षेत्र भी है, राइट। ये सब कोयला क्षेत्र के नाम है, जरूर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, कॉपी में लिखिए। अगर कॉपी, अगर आपके पास टाइम है 2 घंटा भी है, तो आराम से 2 घंटा में 2 सेट लिख लीजिएगा। और इससे क्या होगा? आपका हैबिट हो जाएगा लिखने का, राइट। गरीबी क्या है? गरीबी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि गरीबी तो हर व्यक्ति के सामने है, और भारत में तो अधिकतर गरीबी होता है, राइट। उत्तर में क्या कह रहा है कि उत्तर में कि वैसी स्थिति जिसमें मानव अपने बुनियादी वस्तु की आवश्यकता नहीं कर पाता है। बुनियादी मतलब कि जिसको वो उसकी जरूरत है या उसकी आवश्यकता है, वो प्राप्ति नहीं कर पाते हैं या प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे हम गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गरीबी कहते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमें कपड़ा क्या की जरूरत है? कपड़ा हो गया, खाना हो गया, मकान हो गया, और पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए, और ये संसाधन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? एक प्रकार की गरीबी है। जैसे यहाँ पर देखिए, भोजन फर्स्ट नंबर पे आते हैं, शिक्षा हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, स्वास्थ्य आदि हो गया। ये सब क्या है? आपकी गरीबी का सबसे बड़ा रीजन है। अगर मान लीजिए शिक्षा नहीं है तो आप गरीब नहीं है, बट कहा जाते गरीब है। कपड़ा नहीं है तो गरीब है, मकान नहीं गरीब है, भोजन नहीं गरीब है, स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो ये भी गरीब है। तो एक प्रकार की गरीबी देखा जाए तो गरीबी वह रेखा है जिसके अंदर हम सब मर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या अच्छी बात है ना। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, गरीबी का अर्थ ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम सामान को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे हम गरीबी कहते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? एक प्रकार की गरीबी का निशानी है, राइट। अब देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर प्रश्न में कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। जुआ का अर्थ क्या होता है? जैसे आप जुआ खेले हैं, जैसे ताश पत्ती जो होता है, वो एक प्रकार की क्या है? जुआ है। क्या है? जुआ है। तो हम उसे क्यों कहते हैं? कृषि को क्यों कहते हैं जुआ? कहाँ? भारत में। भारत में कृषि को जुआ कहा जा गया है, क्यों? क्यों? क्या पता कब क्या हो जाए, मतलब कभी कब जीवन पलट जाए, कोई ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि मानसून का अर्थ वर्षा से लगाया गया है। वर्षा मतलब कि जो बारिश वगैरह होता है उससे लगाया गया है। भारत की कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है। किस पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? मानसून पे आधारित है। लेकिन भारतीय मानसून और अनियमित है। क्या है? भारतीय मानसून और अनियमित है। क्या है? भारतीय मानसून कैसे है? अनियमित है, अर्थात कभी समय पर नहीं आता है। ये जो है मानसून जो जुआ होता है, कृषि वगैरह जब बारिश वगैरह होता है, वो समय पर नहीं आता है। जिसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो कभी समय से पहले आ जाता है। इससे यह होता है कि कभी वर्षा कम हो के कारण फसल जल जाता है, तो कभी ज्यादा के कारण गल जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आप समझिए प्रश्न को क्या कर रहा है, ठीक है। आपने तो इतना पढ़ लिया, राइट, इतना तो पढ़ लिया, लेकिन समझे नहीं। कहिए सर समझ में नहीं है, तो समझिए, आप समझा रहे हैं। क्या कर रहा है कि मानसून का अर्थ वर्षा से, वर्षा जैसे बारिश वगैरह होता है जानते हैं ना, उससे लगाया गया है। और भारत की कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है। और भारत में जो कृषि वगैरह कहते हैं, जैसे गोभी हो गया, ये हो गया, आप मान सकते हैं धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जो कृषि वगैरह कहता है वो किसी पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। लेकिन भारतीय मानसून और अनियमित है। क्या है? भारतीय कृषि क्या है? अनियमित। अनियमित का अर्थ क्या होता है कि वो समय पर नहीं होगा, या तो समय के बाद होगा या समय से पहले होगा। अर्थात कभी समय पर नहीं आता है। जैसे बारिश होना चाहिए जनवरी में, तो हो रहा है दिसंबर में, तो ये पहले हो गया। बारिश होना चाहिए जनवरी में, लेकिन हो रहा है कब? फरवरी में हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। तो कभी समय से पहले हो आ जाता है और कभी समय से पहले आ जाता है। इससे यह होता है कि कभी फसल कम वर्षा के कारण जल जाता है, और तो कभी ज्यादा फसल मतलब ज्यादा पानी आने के कारण गल जाती है। इसे ही लिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। क्या कह रहा है 15 नंबर? देखिएगा कि झूम की खेती या है स्थानांतरण कृषि या जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार अनगिनत हम इसको भी करा दिए हैं। उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि झूम कृषि जिसे आदिकाल निर्वाह कृषि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि है। यह जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि है, जिसमें पेड़ पौधों को काट कर फलना चिलना करके उसे कृषि किया जाता है, जो वर्तमान समय में कुछ क्षेत्रों में ही सीमित है। और यह जो है झूम की खेती कर सकते हैं, या स्थानांतरित कृषि कर सकते हैं, या जीवन निर्वाह कृषि कर सकते हैं। वह जो है भारत के कुछ ही क्षेत्रों में क्या है? अभी सीमित है या चल रहा है। यह कृषि
वैसी प्रणाली है जिसमें जंगलों व पौधों को काटकर उसे जलाया जाता है और उसके राख में मिट्टी मिलाकर बीज उगाया जाता है। क्या कहता है, उसे राख में बीज डाल वगैरह करके उसका बीज उत्पादन किया जाता है, तब उस क्षेत्रों की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तब वो दूसरे स्थान पर जाकर वही प्रक्रिया करते हैं। उसे हम झूम की खेती या स्तनांतक कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार का टर्म था, आप जरूर इसे याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए, अगर आपको सेट 5 चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे बच्चों। एक बात और बता देते हैं, अगर आप ज्योग्राफी में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हो ऑब्जेक्टिव में, तो आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव में अगर आप अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो 1 से लेके क्या कहते हैं 1 से लेके 10 तक आप सेट इसका भी देख लीजिए। क्या करिए, 1 से लेके 10 तक, जिसका लिंक हम सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।